ताज्या घडामोडींसाठी पहा फक्त महाराष्ट्र 18 न्यूज बुलेटिन। 17 सितंबर ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा आनंदी खुशी का दिन है, क्योंकि 17 सितंबर माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो देश के लाडले प्रधानमंत्री है, इनका 75वां इनका जन्म दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। एक तो नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व जो है ये बहुत ही स्ट्रांग व्यक्तित्व है। नरेंद्र मोदी जी के और मेरी मुलाकात पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब मेरी मुलाकात हुई, और जब हम लोग दलित क्रांति के टाइम पर हम आंदोलन करते थे, तो मांग को लेकर कोई ना कोई तो रिजर्वेशन होता था, तो तब जब मैं मुख्यमंत्री साहब को मिलने के लिए गया था, उनकी बड़ी याद मुझे है कि उनका जो सीएम हाउस है, सीएम हाउस के मेन गेट पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्ति वहां दिखाई देती है। अंदर जब हम जाते हैं तो शांति का प्रतीक हमें नजर आता है। इसी तरह गांधी नगर में जो मंत्रालय है, जब वो मोदी साहब सीएम थे तब वहाँ गांधी नगर के मंत्रालय के गेट पर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। जरूर नरेंद्र मोदी जी हिंदू है, लेकिन बुद्धिज्म पर, बुद्ध धर्म पर और गौतम बुद्ध के विश्व शांति पर उनका बहुत बड़ा विश्वास है। तो एक याद मुझे है कि अभी अभी जब ये नया संसद भवन बना था, तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए हमारे बौद्ध भिक्षुओं को लेकर मैं गया था, और उन्होंने बताया कि भाई ये मैं नए संसद भवन में आने के बाद किसी धर्म का डिपुटेशन अगर पहले मुझे मिला होगा तो ये बौद्ध धर्म का मिला है, और भिक्षुगण इधर आए हैं, इसलिए मुझे बहुत बड़ा आनंद है। भिक्षुओं ने बुद्धिज्म के पद्धति के अनुसार उनका स्वागत भी किया था माननीय प्रधानमंत्री जी का, और तब उन्होंने हमको एक याद दिलाई थी कि जब नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने थे तब जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट थे, तब चाइना के और अपने संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने उनको फोन पर बताया कि नरेंद्र मोदी जी, आप और हम बहुत बड़े नसीबवान हैं। क्यों? तो हुएन सांग नाम के चाइना के एक बौद्ध भिक्षु थे, और वो बौद्ध भिक्षु जो वडनगर नरेंद्र मोदी जी का मूल गांव है, वहां वो आए थे। वो इसलिए आए थे कि उस गांव में कम से कम 10,000 बुद्धिस्ट मंक को ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनिंग स्कूल था, ट्रेनिंग सेंटर था। और उन्होंने आगे बताया कि हुएन सांग आपके गांव से जब वो चाइना गए, तो चाइना में मेरे गांव में आकर कई साल रहे, और मेरे मूल गांव में उनका डेथ हुआ था, उनका देहांत हुआ था। इसीलिए अपन दोनों बहुत बड़े नसीबवान हैं, और आप जब हमारे चाइना में आप आएंगे, जरूर आप हमारे गांव में आना, ऐसा उन्होंने निमंत्रण दिया था। मोदी साहब ने हमको बताया कि मैं वहां जाकर उसी गांव में आया हूँ। एक बहुत बड़ी याद है, और अनेक यादें हैं। जब भी मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे कैसा चल रहा है रामदास जी, इसी तरह मुझे पूछते हैं। और अभी अभी मैं उनको मिला था, अभी 1 महीना पहले उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी पार्लियामेंट में, उनके ऑफिस में। और तब जब भी मुझे वो मिलते थे, मेरा सामना होता था, तो क्या क्या नई कविता कुछ आपकी है क्या नहीं है, इसी तरह मुझे हमेशा पूछते रहते थे। और एक बार मैंने लोकसभा में स्पीच दे दिया था, तो आज तक नरेंद्र मोदी साहब को किसने हंसाया नहीं, लेकिन मैंने, मेरे कविताओं ने, मेरे भाषण ने नरेंद्र मोदी जी को बहुत हमने हंसाया था, मतलब वो बहुत बड़ा हंस रहे थे। तो मैंने बोला था राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी जी आप अपोजिशन में रहो, आपको हार्दिक बधाई है,
और नरेंद्र मोदी जी, मैं बोला था, मैं 2014 में मेरा भाषण लोकसभा में हुआ था, तब मैंने राहुल गांधी जी को बोला था कि भाई 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 2024 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगी, 29 को बनेंगे, 34 को बनेंगे। तो मोदी जी हंस रहे थे। तो इसी तरह मैंने की यादें हैं। तो मैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते, जिन्होंने मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर ना होने के बावजूद भी उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को अपने मंत्रिमंडल में, एनडीए में मुझे लिया है, मुझे मंत्री को दे दिया है। इसलिए देश की जनता का खुश है और मेरी पार्टी पूरे देश भर में बढ़ रही है। तो मैं उनके अमृत महोत्सव के अवसर पर, उनके 75वें जन्म दिवस के अवसर पर, मैं उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ कि आप 100 साल पूरे करो, हम आपके साथ हैं। जय भीम, जय भारत और जय संविधान।